नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ठंडियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, कोहरा गिर रहा है, शीतलहर भी। और इस समय आप सब लोग अपना और अपने पौधों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। पौधों को पानी तभी दीजिएगा जब मिट्टी बहुत सूख जाए, गमलों की 1 से 1.5 इंच। और पानी का स्प्रे बिल्कुल भी मत दीजिएगा। इतनी ठंड के बाद भी हमारे सर्दी वाले फूलों वाले पौधे देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल निकल रहे हैं। ये मेरा देसी गुलाब का पौधा है, बहुत ही खूबसूरत फूल इसके हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस ठंडी ठंड में भी किन पौधों की कटिंग लग जाती है आसानी से, उसके बारे में बात करूंगी। तो पहला पौधा ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पुदीने जैसा लग रहा होगा आपको। ये है क्रीपर चार्ली का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट होता है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से ये जो बॉल थी, बच्चों की बास्केटबॉल फट गई थी, तो उसी में मैंने स्पाइडर प्लांट, स्वीट पोटैटो वाइन और एक क्रीपर चार्ली का प्लांट लगा लिया। बहुत ही खूबसूरत लगता है इसमें। तो इस तरह से आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी कहीं से मिल जाती है तो उसको लगा सकते हैं। और इस समय मैरीगोल्ड के प्लांट भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाते हैं। ये देखिए, मैंने इसको मैरीगोल्ड के प्लांट की कटिंग ले करके इसमें सैंडी सॉइल थी उसी में लगा दिया था। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। ये आप देख सकते हैं, बहुत इसकी जड़ें देखिए कितने अच्छे से निकल आई हैं। तो किसी भी छोटे से छोटे पॉट में या फिर किसी बड़े गमले के नीचे ही आप गेंदे की जो कटिंग होती है स्टेम, कभी कभी हमको कटिंग करना पड़ता होता है उसको घना और बुशी बनाने के लिए। तो जो कटिंग होती है उसको फेंके ना, इस तरह से देखें, ये आप लगा लेंगे तो 1 महीने में ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो 15 दिन में ही इसकी अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाए बहुत आसानी से। इस समय क्योंकि सीज़न है गेंदे का, तो ये इस समय सीजनल जो भी प्लांट होते हैं जिस समय उनका सीज़न चल रहा होता है तो बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें मैरीगोल्ड लगा लिया है। तो आपके पास अगर एक मैरीगोल्ड होगा या एक प्लांट होगा तो उससे आप बहुत सारे प्लांट कटिंग से बना सकते हैं। अब ये छोटी कटिंग भी मामूली से उसको भी रेत में लगाएंगे ना तो लग जाएगा। तो आपके पास अगर मैरीगोल्ड का प्लांट बहुत बड़ा हो गया हो, उसकी कटिंग आप फेंक दे रहे हो तो बिल्कुल फेंकिए नहीं और इस तरह से कटिंग तैयार कर लीजिए। और बहुत कम पानी दीजिएगा इसको कटिंग इस तरह से लगाने के बाद, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से ना मिट्टी वो जो पौधा है उसकी जड़ें सूख खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो मैरीगोल्ड भी बहुत अच्छा प्लांट है। इस समय इतनी कड़ाके की ठंड में भी आप इसको लगाएंगे कटिंग से ना तो लग जाएगा। मैरीगोल्ड तो वैसे सूखे फूलों से भी लग जाता है। इनके जो फूल ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उनको आप फेंके ना, उनको मिट्टी में डाल देंगे ना तो कुछ ही दिनों में उनके बहुत सारे छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे। और मैरीगोल्ड को, गेंदे को गोबर की खाद बहुत ही पसंद होती है। आप जब गोबर की खाद इसको देंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और गेंदे के पौधों के ऊपर ऊपर से पानी मत डालिएगा, नहीं तो पौधा ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें, इतनी छोटी सी कटिंग भी आपको अगर मिल जाती है इस तरह से क्रीपर चार्ली का तो आप लगा दे लीजिएगा, बहुत आसानी से लग जाएगा। और ये मेरे सैंड है, सैंड में कोई भी प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। जो रेत होती है, बालू होता है जो मकान बनने में इस्तेमाल होता है, लाल वाला बालू वो है। और मैं जो भी पॉली बैग होता है नर्सरी से प्लांट लाती हूँ ना तो उनको फेंकती नहीं हूँ। तो उस तरह से आप उसमें कोई भी कटिंग लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। तो देखिए, इस तरह छोटी छोटी कटिंग लगा करके भी मैं इस तरह से लगा दी और थोड़ा सा पानी इसमें दूंगी, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट की वैरायटी में आता है तो इसमें ज़्यादा पानी देने से पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इस प्लांट को भी आप अपने प्लांट कलेक्शन में ऐड करिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बारिशों में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत इसकी पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी हो जाती हैं। तो हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप किसी वेस्ट मटेरियल में भी इसको लगा लेंगे तो भी उसको पूरा कवर कर लेता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों पौधे की कटिंग लगा दी है। और इतनी ठंड में भी ये आराम से लग जाएंगे। बस इनको थोड़ा शेड में रखिएगा, क्योंकि सीधे इस पर शीत या ओस ना पड़ने पाए, नहीं तो ये पौधे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और इसी तरह से ये गुलदाउदी का भी सीजन है और इस गुलदाउदी को भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। आप अगर अभी लगा देंगे कटिंग, क्योंकि हमें कटिंग करना पड़ता है जिसकी वजह से ये बुशी हो जाएं और फुल फ्लावरिंग होने। और ये प्लांट है डहेलिया का। डहेलिया भी सर्दियों का ही पौधा होता है। इसको भी कटिंग से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। ये अभी छोटा ही पौधा लाई हूँ मैं नर्सरी से, अभी करीब 15 से 20 दिन हुए हैं। और ये भी थोड़ा वैसे
इस समय इसकी फ्लावरिंग तो हो रही है, लेकिन मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो डहेलिया की भी कटिंग आप इस समय लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। और इस तरह से देखें, गुलदाउदी को मैं इस तरह से पिंच करती रहती हूँ, इसकी ऊपर की टिप तोड़ती रहती हूँ, जिससे कि पौधा बहुत ही घना हो जाए। ये भी कटिंग से ही लगाया मेरा पौधा है। और इस समय आप छोटे से छोटे पौधे भी इसके रहेंगे ना गुलदाउदी के, तो उसमें से फूल निकलने खिलने शुरू हो गए हैं। ये देखिए कितनी सारी कलियाँ बन गई हैं, और छोटा ही पौधा है अभी। और मैं इसको पिंचिंग कर करके इसको घना बनाती रहती हूँ। ऊपर की टिप आप तोड़ते जाएंगे ना, तो इस तरह से बहुत घना हो जाएगा। गुलदाउदी सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, बहुत कलर्स आते हैं। और कोई हाइब्रिड गुलदाउदी भी होती है जो बहुत ही सिर्फ फूल ही फूल उसमें होते हैं, बहुत सारी कलियां होती हैं, पौधा बहुत ही छोटा रहता है। तो इस तरह से आप गुलदाउदी, डहेलिया की कटिंग भी इस समय आपके पास होंगे ही। सर्दियों के पौधे हैं तो सर्दियों के पौधे रखने का शौक़ तो इस समय है, तो ये पौधे होंगे तो इनकी कटिंग ज़रूर लगा लीजिएगा, तो आपके पास बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। ये दूसरे तरह का गेंदा है, तो इस समय कोलेस की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो ये सभी मेरे कटिंग से लगाए हुए पौधे हैं। कुछ ही दिनों में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ये देखें छोटी छोटी मैंने गुलदाउदी की कटिंग लगा रखी है, मैरीगोल्ड की कटिंग लगा रखी है। और इस तरह से ये देखें साथ में लहसुन भी लगाया हुआ है एक वेस्ट मटेरियल में। और एक ये देखें मेरा एक गेंदा है, इसमें करीब 1 दर्जन के फूल खिले हुए हैं और बहुत दिनों से ऐसे पड़े हुए हैं। तो गेंदा बहुत ही अच्छा लगता है, मैरीगोल्ड जिसे कहते हैं। उसके बाद इस तरह से ये हैंगिंग प्लांट है, ये ट्रायंगल हार्ट है। इसको भी कटिंग से आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं, जैसे लगते हैं मोती, एकदम मोतियों की लड़ी। और इसको कटिंग से लगा सकते हैं। वैसे तो ये डोरमेंसी में है, लेकिन फिर भी इसकी छोटी कटिंग आराम से आप लगा लेंगे तो ये लग जाएगी। हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस इसको पानी बहुत ही कम दें। अगर टेरेस पर रखा है तो इस समय इसमें बहुत ओस पड़ता है, तो इस वजह से इसमें नमी बनी हुई है। तो इसको बिल्कुल भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। ये देखें इतने सारे प्लांटर में मैंने लगा लिया है वेस्ट मटेरियल में, तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। उसके बाद इसी तरह से हैंगिंग प्लांट में लगने वाला पौधा है ये टर्टल वाइन की 2 वैरायटी आती है। एक तो होती है जो छोटी छोटी पत्ती वाली होती है, और ये थोड़ी सी बड़ी पत्ती वाला है। तो ट्रायंगल हार्ट, टर्टल वाइन, ये देखें ये कछुआ बेल, इसी की वैरायटी है ये पौधा जो होता है धूप में जितना रखेंगे ना आप उतना अच्छा इसकी ग्रोथ होती है, बहुत ही घना हो जाता है। तो मैंने एक प्लांटर बनाया था जिसमें मैंने फेस बनाया था, तो उसको मैंने इस प्लांट को लगा दिया, तो जैसे लग रहा था उनके किसी के बाल हैं। तो फेस पे लग रहा था लगाने के बाद जैसे बाल लगे हुए, कर्ली हेयर हैं। तो उसी तरह से ये देखें ये वांडरिंग ज्यू का प्लांट है। वांडरिंग ज्यू भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, और सर्दियों में आप इसको लगाएंगे तो भी ये बहुत आसानी से लग जाएगा। बस ये है कि इन सभी पौधों में पानी बहुत ही कम दें। एक बार थोड़ा सा पानी देने के बाद आप इनकी मिट्टी को फिंगर से टच करके देख सकते हैं। अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी है तो थोड़ा सा पानी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से सर्दियों में भी अपन पौधों को जब पानी दें तो उनको मिट्टी चेक करके दें, जिससे कि पौधे ख़राब नहीं होंगे। देखिए कितने सारे बास्केट में, छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में मैंने ये सब कटिंग लगा रखी है। इतनी छोटी सी यहीं से कटिंग लेकर के मैं बहुत सारे पौधे, एक मुझे मेरी फ्रेंड ने एक कटिंग दिया था और उससे आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं। खूबसूरत हैंगिंग प्लांट में स्पाइडर प्लांट भी आता है, बहुत ही खूबसूरत होता है स्पाइडर प्लांट। इसकी भी आप एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं। इसके एक स्टेम निकलती है जिसमें स्पाइडर प्लांट के रनर से भी आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये सभी प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हैंगिंग प्लांटर में देख सकते हैं आप। और ये ग्रीनरी रखते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं, पूरे साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। अगर डोरमेंसी में भी रहते हैं तो भी इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। फूलों वाले पौधे तो सीजन के हिसाब से आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो प्लांट होते हैं खूबसूरत पत्ती वाले, ये हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। और आप इनको रूट डिवीज़न से, कटिंग से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। और खूबसूरत फूलों में ये पिटूनिया का फूल भी आता है, इसको भी कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं।
क्योंकि इनको भी जैसे इनके फ्लावर सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो इनको वहाँ से हटा देना चाहिए जिससे कि और भी पौधे तैयार हों। तो मैं प्लांट लाई थी तो मुझे अभी फ्लावर नहीं चला, एक छोटा सा ही था, उसमें 1-2 ब्रांच निकली थी, तो मैंने उसकी पिंचिंग कर कर के बहुत सारे इस तरह से घने बना दिया। और अब इसमें जब फूल खिलेंगे ना, अभी तो धूप कम है इसलिए कम फूल खिल रहे हैं, इसको पूरा सनलाइट चाहिए, फुल सनलाइट चाहिए, इसको जहाँ भी रखिए फुल सनलाइट चाहिए। और लेकिन ये है कि इसमें पानी भी कम दीजिएगा, इस पौधे को भी बहुत ज़्यादा पानी देने से ये पौधा ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। तो ये देखिए इस तरह से पिंचिंग जब आप करते हैं तो वो कटिंग जो करते हैं तो उसको फेंकिए नहीं, उसको किसी भी रेत में, बालू में या सैंडी सॉइल जो होगी उसको उसी में लगा दीजिए, तो आपके पास एक फ्री का जो है पिटूनिया का पौधा तैयार हो जाएगा। पिटूनिया का पौधा ये अभी 2 महीने और चलेंगे, 2 से 3 महीने। तो इस तरह से देखें मैंने कितने सारे गुलदाउदी के पौधे तैयार कर लिए हैं और कितने खूबसूरत लगते हैं। गुलदाउदी के फूल भी बहुत दिनों तक टिके रहते हैं। गुलदाउदी, गेंदा, तो जब एक खिलता है ना तो बहुत सारे ऐसे खिलते जाते हैं, तो बहुत सारे एक साथ देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देखिए कितना छोटा सा प्लांट है मेरा, और उस प्लांट पे गेंदे की कितने सारे 1 दर्जन तो फूल हैं और उसमें कलियां भी अभी लग रही हैं और वो भी धीमे धीमे खिल रही हैं। ये पौधा बिल्कुल ही जैसे लग रहा है टूट जाएगा, इतना ज़्यादा इसमें भर भर के फूल आए हैं। मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसको भी, इसके आप सूखे फूलों को रख लेंगे ना तो नेक्स्ट ईयर जब भी आप मिट्टी में डालेंगे, लगाएंगे तो पौधे तैयार हो जाएंगे। तो गेंदे को भी कटिंग से लगाना और बीजों से लगाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों जनवरी की इस ठंड में भी आप इन सब पौधों की कटिंग लगा लीजिए और इन पौधों का ख्याल रखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलती हूँ, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।